हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक इट इजी विथ उदय। दोस्तों, आई एम उदय एंड टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जो दिया है वो दिया है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हमें सॉल्व करना है, उसके जीरोस निकालना सीखना है। कैसे निकालेंगे जीरोस? बाय ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, सो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। सबसे पहला मैंने टॉपिक रखा है, वो पॉइंट रखा है, वो है इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल क्या है। कोई भी ऐसी टर्म जो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखी हो या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी हो, ए एक्स क्यूब प्लस प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में लिखी हो, ये डिग्री कुछ भी हो सकती है। अगर इस फॉर्म में कोई भी वो लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो वो कुछ भी लिखाने का मतलब नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल देखो, मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्या नहीं होते। पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं? अगर किसी एक्स की पावर 1/2 कर दे, मतलब जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, ये तो वो 1 2 3 4 ऐसे करके होगी। ऐसे नहीं होगी कि 1/2 हो, 1/3 हो, ऐसे नहीं होगी। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं, और मैं तुम्हें यहीं पे बताऊंगा कि नॉन पॉलिनोमियल टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5x² प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल है। इसको दूसरा लिखूं मैं, इंट्रोडक्शन हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल के बारे में। अब मैं सेपरेट करके ये बता दूंगा कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म लिख दूं मैं, 6x³ 7x प्लस 1/2, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो बात ये आती है कि कौन सी टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, है ना? बात बात क्या आती है? बात ये आती है कि कौन सी टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई टर्म ना टर्म टर्म है, मतलब अगर कोई टर्म ऐसी है जिसको हम ऐसे लिख दें, मान लो कि मैंने लिखा 1/x-1, ऐसे जो भी एक्सप्रेशन होंगे, और √x+2, √x+3। अब इस √x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 प्लस 2। तो ये जो 1/2 की पावर है, 1/3 की, ये कोई भी टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, √x+2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, और यदि मैं कोई ऐसी टर्म लिख दूं कि 1/x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसे करके कुछ भी लिख दूं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होगी? सीधी सीधी टर्म, ax² प्लस bx प्लस c, या फिर ax प्लस b, या फिर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसे करके जो फॉर्मेट होंगे वो सारे पॉलिनोमियल होंगे, जहां पे a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना? माइनस नेगेटिव भी हो सकती है। अब जैसे, ठीक, तो ये सारी टर्म क्या कहलाएंगी? ये पॉलिनोमियल कहलाएंगी। ठीक है, अगर जैसे मैं ये कह दूं कि क्या x-2/3 पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। कैसे है? जो वेरिएबल की पावर है वो फुल पावर होगी, 1 2 3 ऐसे करके। समझ गए? हाफ नहीं होगी, 1/3 नहीं होगी,
या फिर ऐसे 1 बटे या 5 बटे ऐसे करके नीचे पॉलिनोमियल्स वाली टर्म नहीं होगी, तो वो जो पूरी टर्म है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। ठीक। अब बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। देखो मैं सीधी सीधी बताऊं, किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर होता है जो, उसे डिग्री बोलते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं 3/2 x⁴ 8 प्लस एक्स, अगर ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने और मैं कह दूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 8, तो डिग्री क्या है, 8 होगी। ठीक है। ठीक। अब अगर डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को देखोगे तो वही आ जाएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे करके इनको कैसे डिफाइन कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा लीनियर है। इनको डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि अगर जैसे हमने लिखा कि जो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 क्या कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ए एक्स प्लस बी का फॉर्म, समझ गए बात को। इसमें एग्जांपल दे दो 3x - 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्या कहलाएगा ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए लो, आई बात समझ में। ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या लिख दो, 2 - x³ x³ 3x³ प्लस 4x + 5। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर।
ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल समझा दिया मैंने आपको। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। x+3 लिख लो या x+5 लिख लो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, ax² प्लस bx ऐसे करके लिख सकते हैं। एंड थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसके एग्जाम्पल लिख लो कुछ भी। 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 8, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? अब जब बात इतनी हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, ये सारी चीजें हम पता चल गई। अब हम चलते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। ये पिछली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, क्लास 9 में। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, इनमें से अगर मान लो कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है, और p के किसी भी मान के लिए मान लो a के लिए ये 0 हो जाए, तो जो a होगा, a इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, कोई भी ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे इस पॉलिनोमियल को ये 0 के बराबर कर दे, इस पॉलिनोमियल को, तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। और किसी भी पॉलिनोमियल्स के जो मैक्सिमम 0 हो सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो सकते हैं, ऑफ 0 हो सकते हैं, वो होंगे इक्वल टू डिग्री। 0 कितने हो सकते हैं? उसकी डिग्री के बराबर हो सकते हैं। जैसे कि किसी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3 है, तो उसके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा खींच के 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अभी ये प्रीवियस ईयर का डिस्कशन चल रहा है। अब हम चलते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम जियोमेट्रिकल मीनिंग में किसी पॉलिनोमियल के जीरो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, ये कैलकुलेट करना मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको तुमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक बात बताना, जैसे कोई पॉलिनोमियल है, अच्छा पॉलिनोमियल को हम क्या मान रहे हैं? जैसे कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो मैंने माना 3x² प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। समझना बात को? और मैंने माना कि इसका ग्राफ है जो है वो ऐसे कुछ बना, कुछ भी ऐसे ऐसे बना लो। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या निकलेंगे, क्या कहलाएंगे? एक्स की कोई भी वैल्यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी, एक्स की कोई भी वैल्यू
जिसको जीरो बना दे, मतलब अगर मैं y बराबर 3x² प्लस 3x+5 मान लूं, तो x का कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको जीरो बना ले, मतलब y बराबर ये जीरो हो जाएगा, मतलब y एक्सिस की वैल्यू तो लेनी ही नहीं है। तो x का कोई भी ऐसा पॉइंट, x एक्सिस का कोई भी ऐसा पॉइंट, ये वाला एक्सिस का कोई भी ऐसा पॉइंट जिसको जीरो बना रहा हो, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, वो ही जीरो कहलाएगा। अब ये टर्म तुम्हें शायद समझ में आई हो, और नहीं समझ में आई होगी तो आगे देखेंगे हम सवाल में। जैसे पहला सवाल आया, ये है द ग्राफ ऑफ y बराबर 2x+3। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, लेट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसमें क्या है, 2x+3। ये हमने माना हुआ है y बराबर, क्योंकि ये तो f(x) मानते हैं, तो px मानते हैं, ये तो y बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है, हमने पुट किया y बराबर 2x+3 में, पहला पुट किया x बराबर -2। x बराबर -2 जब इसमें पुट करोगे तो क्या निकलेगा, y बराबर 2 मल्टीप्लाई -2 + 3। इसका गुणा करोगे तो -2 दूनी 4 +3, तो -4 और +3 क्या हो जाएगा, -1। तो ये कितना आया, -1। y बराबर -2 के लिए, x बराबर -2 के लिए y बराबर -1, ठीक है। अब x बराबर 2 के लिए y बराबर 7 कैसे आ रहा है, y बराबर ये था, x बराबर 2 पुट करो इस पे, तो y बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 + 3, ये कितना आया, 7। तो y बराबर कितना आ गया, 7, ये आया। हमने यही नंबर क्यों निकाला, कोई जरूरी नहीं है कि हम यही नंबर निकालें, याद रखना विशेष तरीके से, कोई जरूरी नहीं है कि हम यही नंबर निकालें, समझे बात। लेकिन जब ये नंबर निकाल लिए हैं तो इनको शो कर दो। कोऑर्डिनेट क्या क्या है हमारे, x का -2, y का -1। तो कोऑर्डिनेट यहां पे लिखेंगे, जो कोऑर्डिनेट है वो लिखेंगे कि पहला जो कोऑर्डिनेट है -2 -1। समझते जाना एक बात, कैसे लिखा मैंने, x का -2 y का -1, और x का 2 और y का 7। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x पे 2 y पे 7। इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाओगे, x पे -2, x पे -2 ये है, और x पे -2 y पे -1, मतलब ये पॉइंट ये आएगा, ये वाला, ठीक। ये क्या हो गया, x पे -2। देखो पॉइंट बनाऊं क्या, बहुत बड़ा पॉइंट बना दूंगा तो दिक्कत होगी, चलो मैं बना के दिखाई दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। चलो इसके इससे बनाता हूँ पॉइंट में, थोड़ी सा बड़ा ले लेते हैं। x पे -2 इस साइड चले, y पे -1 नीचे चले, तो ये है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, x पे -2 y पे -1। और दूसरा पॉइंट क्या आया, x पे 2 y पे 7। x पे 2 ये, y पे कितना चल रहा है, 7। x पे 2 y पे 7, x किस कोऑर्डिनेट में चले, 2 इस लाइन पे, और y पे कितना चल रहा है, 7। तो ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, x पे 2 y पे 7। अब अगर तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो,
वो सही सही बताना। रहोगी? कुछ तुम्हें यहां दिख रहा है क्या? इस लाइन ने इस लाइन ने एक्स को कहां पे काटा? एक्स एक्सिस को कहां पे काटा? एक पॉइंट नजर आ रहा होगा तुम्हें शायद, ये एक और दो के बीच में है। मतलब जो एक्स एक्सिस ये है, पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? मतलब डेढ़ है ये एक से, और उसके भी 1.5 है। 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम? -3/2 एक्स में और वाई में 0। और एक ये पॉइंट बना रहा है, शायद तुम्हें दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? इसको दोगे एक्स में 0 है और वाई में कितना है? 2, मतलब 5/2। 5/2 नहीं होगा, ये 3 पे हो जाएगा। ये अगर तुम, ये यार लाइन मैंने गड़बड़ कर दी। ये जो लाइन है ना, ये, ये वाली लाइन, ये थोड़ी और घुमाओ ऐसे। सॉरी, इस लाइन को ना थोड़ी ना, क्या है ना, ये लाइन जो है ना, ये वाली, ये थोड़ी और ऐसे करनी थी मुझे, ऐसे। लाइन सही नहीं ड्रॉ की। तो ये 3 पे जा रहा है। ठीक। कहां जा रहा है? ये 3 पे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला, इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? इस पॉइंट को नाम दोगे एक्स पे 0, वाई पे 3। ठीक। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल था 2x+3। इसका एक जीरोस पूछूं, तो अभी मैंने क्या समझाया था कि उस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल फॉर्म, एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे काटेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका जीरोस कहलाएगा। तो इसका जीरो क्या है? इसका जीरो ये वाला पॉइंट है, इसने एक्स कोऑर्डिनेट पे काटा, तो -3/2 और 0। तो वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट लेना नहीं है, तो हम कह लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब जो जीरोस आया, वो आया कितना? -3/2। आई बात समझ में? शायद ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक। पेन कॉपी लेके सॉल्व करोगे और ग्राफ पेपर लेके सॉल्व करोगे, तो उसमें तुम स्केल यूज कर लोगे। ठीक है। इसमें मैं स्केल यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं हाथ से ड्रॉ करता हूं, लेकिन तुम्हें समझ में पूरी तरीके से आएगा। अगला देखते हैं। अगला पॉलिनोमियल है ये, y बराबर x² - 3x -4। पहले तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो। कोऑर्डिनेट तुम कैसे निकालना चाह रहे हो? मैं तो चाहूंगा कि चलो x बराबर कुछ माइनस की वैल्यू पुट कर लो, कुछ प्लस की वैल्यू पुट कर लो। -2 से उठाएं, -2, फिर -1, फिर 0 पुट करना, फिर 1 करना, फिर 2 करना, फिर 3 करना। जहां तक करना चाहो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। फिर 4 कर सकते हो तो 4 कर लो। ठीक है। जहां तक तुम सॉल्व कर सको। सबसे पहले मैं x बराबर -2 पुट करूंगा, तो मैं सीधे पुट करूंगा, देखना आंसर देखना। -2² -3 -2 माइनस का 4, इसको सॉल्व करो। -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस गुणे माइनस प्लस 3 दूनी 6, और -4, तो ये 4 से ये 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो एक पॉइंट क्या निकला के आया? -2 पे y की वैल्यू क्या आई? 6। इनको सेव करते जाना। ये एक हो गया। अब मैं -1 पुट करूंगा। x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए y बराबर, तो x की जगह -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर, -3, x की जगह -1 और -4। इसको सॉल्व करो। -1 का स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, और ये -4 जो त्यों रहेगा। तो ये क्या आ गया भैया? y बराबर 0 आ गया। समझो बात को। x बराबर -1 के लिए y बराबर 0 आ गया। ये तो ऑलरेडी 0 निकल आया। कैसे निकल आया? बाकी तुम जानते हो, क्योंकि उसने इसको 0 ही बना दिया, टर्म को।
तो क्या आया, x बराबर -1 के लिए y बराबर 0 आया। तो निकाला है। तीसरा निकालो, x बराबर 0 के लिए निकालो, y बराबर 0 का स्क्वायर, इसमें पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू इसमें, ठीक है। -3 x की जगह 0 -4, तो y बराबर क्या निकला, ये 0 का स्क्वायर 0, 3 से 0 तो फिर ये 0 माइनस का 4, तो x बराबर 0 के लिए y का मान क्या आया, -4। ठीक, अगला निकालते हैं, x बराबर 1 पुट करो अब, x बराबर 1, x बराबर 1 के लिए निकालो, y बराबर 1 का स्क्वायर -3, x की जगह 1 पुट करो, 1 पुट किया, -4, 1 का स्क्वायर 1, -3 -4, अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 7 प्लस का 1, तो मतलब माइनस का 6, तो x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू कितना ही, -6 आ गए हम। ठीक है, नाउ अगला, अब पुट करो x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए y का मान निकालो, y बराबर x के ये है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, -3 2 और माइनस का 4, इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, -6 -4, ये 4 से ये 4 घट जाएगा और माइनस का 6 बचेगा, तो x बराबर 2 के लिए y बराबर -6, x बराबर 3 के लिए निकाल लो, x बराबर 4 के लिए निकालो, कितना भी निकाल लो, मैं बस इतना ही निकालूंगा, इच्छा नहीं है आगे निकालने की। ठीक है, इसने कितने निकाले हैं, इसने तो बहुत सारे निकाले हैं, 3 4 5 तक गया ये। मैंने क्या क्या निकाला, मैंने ये निकाला है, सिर्फ ये 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 और ये, यही वैल्यू थी हमारी, मैच कर लो। x बराबर -2 के लिए y बराबर 6, यही है। x बराबर -1 के लिए y बराबर 0, मैच कर लो, यही है। ठीक है, वैल्यू सेम निकली होगी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे करो, मैं पॉइंट बनाता जाऊंगा, पॉइंट बनाने के लिए ग्रीन पेन का यूज करूंगा। x बराबर -2 पे y बराबर 6, x -2 तो माइनस डायरेक्शन में 2 चले, y का वैल्यू कितना है, 6 प्लस का, एक पॉइंट ये है, इसको नाम कह दो, x बराबर 2 पे -2 पे y बराबर 6। ठीक, दूसरा पॉइंट निकालो, x बराबर -1 पे y बराबर 0, x बराबर -1 पे y बराबर 0, मतलब यही पॉइंट है, -1 और 0। तीसरा पॉइंट निकालो, x बराबर 0 पे y बराबर -4, x बराबर 0 पे x एक्सिस में 0 चलना है, y -4 तक जाना है, ये यहां पे, ये क्या है, x बराबर 0 -4, देखते जाए ना। अगला है x बराबर 1 पे y बराबर -6, x बराबर 1 पे x पे 1 और y पे -6, ये 1 पे -6, और आखिरी क्या है, मैं बहुत ज्यादा नहीं, यहां तक नहीं करूंगा, x बराबर 2 पे y बराबर -6, x बराबर 2 पे y बराबर -6 निकला था क्या, 1 पे भी -6 और 2 पे भी -6,
अब तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है तो कितने भी निकाल लो, लेकिन कम से कम दो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। अब जैसे इसने निकाला है, अब मैं कहां तक जाऊंगा, एक्स बराबर वन पे, टू एक्स क्या है, एक्स बराबर टू पे वाई बराबर माइनस का सिक्स, मतलब ये कर्व ले गया यहीं पे, एक्स बराबर टू पे वाई बराबर माइनस का सिक्स, ये भी दूसरा पॉइंट आ गया। मैंने 4 अंक तक लिया था। अब देखो 4 अंक के बाद ये कर्व लेने लगा, ये कर्व शेप लेने लगा, यहां से ऐसे स्ट्रेट आएगा, ऐसे आएगा, ये कर्व ले गया यहाँ पे, देखो सेम सेम लाइन पे आ गया ये, सेम लाइन, इसका मतलब ये कर्व जाएगा। अगला नंबर देख लो फिर, एक्स बराबर 3 पे वाई बराबर -4, ये वैल्यू निकाल लेना, एक्स बराबर 3 पे वाई बराबर -4, मतलब यहां पे आएगा। ठीक, एक्स बराबर 4 पे वाई बराबर 0, मतलब एक्स बराबर 4 पे वाई बराबर 0, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को क्या नाम है, एक्स 4 पे वाई 0। और अगला क्या है, एक्स बराबर 5 पे वाई बराबर 6, एक्स बराबर 5 पे वाई बराबर 6, एक्स बराबर 5 पे वाई बराबर 6, ये। अब अगर तुम एक चीज देखो, एक चीज समझ में आएगी, अगर इन पॉइंट को जोड़ो, समझ जाएगा। मैंने सही से नहीं जोड़ पाया, राइटिंग पैड है, लेकिन ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अगर जीरो की बात करूं मैं, कि बताओ जीरोस कौन कौन से हैं, क्या लिखोगे, लिखोगे कि जहां पे एक्स एक्सिस को काटे, मतलब एक्स एक्सिस को काट रहा है कहां पे, -1 पे, तो जीरो क्या है, एक तो -1, एक्स बराबर -1 इज 0, और दूसरा एक्स बराबर 4 पे काट रहा है, तो एक्स बराबर 4 इज 0। ठीक, वाई बराबर 0 कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसमें ये ग्राफ बनाया, देखो सेम ग्राफ है, देख लो। ऐसे ये अगला ग्राफ बनाया है कि आप देखना, उसने उसने लिटिल बिट थोड़े थोड़े से समझाने की कोशिश किया है कि बताओ कितने जीरो हो सकते हैं। तो कोई ग्राफ जितनी बार उस कुल मिला के ये है, तुम्हें ग्राफ से उसे नहीं बनवाना, वो ग्राफ देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें जीरो कितने हैं। तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स काटे, वो उसका जीरोस कहलाएगा, उतनी टाइम्स जीरोस कहलाएगा। ठीक, उतने जीरो होंगे। हियर केस फर्स्ट है, पढ़ो जरा। हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश, यहां पे काटता है। द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस। मतलब कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, तो उसके जीरोस कितने होंगे, टू जीरोस। इसके कितने जीरोस होंगे, टू जीरोस। क्यों, एक्स एक्सिस को दो बार काटा। ठीक है, अगला देखो, इसमें कितने जीरोस होंगे, तुम्हें इसको पढ़ने से पहले बताओ, एक्स एक्सिस को कितने बार काटा, एक बार, सिर्फ टच किया एक बार, तो कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। इसमें कितने बार काटा, सिर्फ एक बार टच किया एक पॉइंट पे, तो कितना जीरो होगा, 1 जीरो होगा। ठीक, ये तीसरा, एक पॉलिनोमियल है,
इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल यही है, अगर इसका ग्राफ ऐसे बन जाए जैसे ये बना है, तो इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काटा, तो क्या कहलाएगा? नो जीरो। इनमें से कोई जीरो नहीं है, इस पॉलिनोमियल में एक भी जीरोज नहीं है। ठीक, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं, हो सकता है उसके कोई जीरोस ना हो, समझ ना बात। लेकिन मैक्सिमम जीरो कितने होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उसमें मैक्सिमम जीरोस होंगे। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, जैसे ये है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में, देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों नहीं सॉल्व करूंगा? कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह वैल्यू पुट करके वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर ग्राफ बना लो। हमें जीरोस निकालना है, तो हमें इसके ग्राफ में ये देखना होगा कि इसमें कितने जीरोस हैं, तो इसमें कम से कम 7-8 वैल्यू निकाल लो। इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें जो ग्राफ दिया है, इसके जो जीरोस निकाले हैं उनने इतने निकाले हैं, -2 के लिए, -1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, वो इतनी है वैल्यू। ये कैसे निकलेगा? ये मैं निकाल के, चलो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। चलो मान लो कि लेट सॉरी -4x है ना, तो -4x लिखो, ठीक है। यहां पे लिखो फोर एक्स बराबर 2 के लिए, पहले -2 के लिए निकालो, पहले माइनस की वैल्यू निकालो, 0 तक क्या हो, फिर प्लस की जाए। 4x बराबर -2, y बराबर क्या होगा? -2 का क्यूब, -4 -2, इसको सॉल्व करो जरा। दो दूनी 4 दूना 8, 3 बार माइनस का गुणा, तो माइनस का 8, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो भैया y बराबर क्या निकला? 0। पहला पॉइंट क्या है? -2 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा निकालो, 4x बराबर 1 के लिए, y बराबर 1 का क्यूब, -4 × 1, 1 का क्यूब 1, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 1 पे तो -4, इसको सॉल्व करोगे, -4 में से एक गया तो क्या बचेगा? -3। क्या निकल के आया? x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू क्या निकल के आई? -3। ठीक, तीसरा निकालो, 4x बराबर 0, y बराबर क्या निकलेगा? 0 का क्यूब, -4 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 0। आई बात समझ में? तो एक कोऑर्डिनेट क्या निकला? 0 0, ये तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया। चौथा निकालो, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, y बराबर 1 क्यूब, -4 × 1, क्या निकलेगा? 1 -4, -3, तो x बराबर 1 के लिए -3, तो एक कोऑर्डिनेट क्या निकला? -1 और सॉरी सॉरी, x बराबर 1 के लिए -3 निकला है, तो एक कोऑर्डिनेट क्या बना? x क्या? 1 और -3, ये चौथा कोऑर्डिनेट निकला। 1 2 3 4, अब x बराबर 2 के लिए और निकाल लो, और x बराबर 2, y बराबर 2 का क्यूब, -4 × 2,
इसको सॉल्व करोगे 2 का क्यूब, तो दूने 4 दूने 8 और 4 दूने 8, तो y बराबर 0। x बराबर 2 के लिए y बराबर 0। कोऑर्डिनेट क्या निकला? 2 0। यही तो उसमें निकाला था। x बराबर -2 के लिए y बराबर क्या है? -2 0, 1 -3, दूसरा क्या है? 1 -1, सॉरी, मैंने क्या निकाल दिया? मैंने फॉर 1 निकाल दिया यार, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ पे फॉर -1 निकालना था मुझे। एक सेकंड रुको, मैंने 1 दो बार निकाल दिया। फॉर -1 निकालो। फॉर x बराबर -1, -1 का क्यों? -4 -1, -1 का क्यों? -1, ये इसका बड़ा होगा प्लस का 4, तो माइनस का 3। तो -1 के लिए क्या है? माइनस का, सॉरी, ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का 4 है ना, तो -1 प्लस का 4 क्या आएगा? प्लस का 3। तो y बराबर क्या है? 3। तो x बराबर -1 के लिए y बराबर 3, यही है। और फॉर x बराबर 0, y बराबर भी 0 निकला। तीसरा चौथा कोऑर्डिनेट क्या निकला? 1 -3 और 2 0। 1 के लिए -3 और 2 के लिए 0। ये सारे कोऑर्डिनेट हमारे सेम निकले। इनका रिप्रेजेंटेशन कर दो ग्राफ में। मैं पॉइंट लिखूंगा नहीं, बस मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, ध्यान से देखना। x में -2, y में 0, ये है। x में -1, y में 3, x में -1, y में, ये है। x में 0, y में 0, ये है। x में 1, y में -3, y में माइनस, ये है। x में 2, y में 0, x में 2, y में 0। अब यार, इतने तो तुम समझदार हो भाई, इसको जोड़ लो। ये इस साइड हो गया, ये ऐसे ऐसे ग्राफ हो गया। आई बात समझ में? ऐसा ग्राफ बन गया। अब अगर ये पूछे कि जीरोस कितने हैं, इसमें 3 जीरोस हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसमें x की वैल्यू जीरोस कहलाएगी, -2, फिर दूसरे में 0 है और तीसरे में 2। तो इसमें कितने जीरोस निकले? इसमें 3 जीरोस निकले अपने पास। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? ये इसका ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ इसका ये बना है इनका, वही हमारा सेम पैटर्न है। ठीक है, अगला है y बराबर x3। एग्जाम्पल है, इसके लिए भी वही करो, पॉइंट निकालो, फिर उस पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दो। देन ग्राफ बन रहा है जो इसका, ये बन रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? वो उसने एक्स एक्सिस को एक जगह काटा 0 0 पे, तो इसका एक ही 0 निकलेगा। कुल मिला के बात यह है कि आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके जीरोस बताने हैं। तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स काटेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे, याद रखना। ठीक, ये ऐसा है। इन जनरल गिविंग पॉलिनोमियल पी एक्स डिग्री एन, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट। बस वही हो गया ना, सेम पैटर्न बोला कि अगर किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है 5 है, तो उसके जो मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं ना, वो 5 हो सकते हैं। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम हो सकता है 0, मिनिमम 0, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो उतनी होंगी जितनी उसकी डिग्री होगी। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो जितने जीरो होंगे उतने टाइम वो एक्स एक्सेस को काटेगा, बस उसने यही उस स्टेटमेंट में बोला है। ठीक है, अगला ये है ना, लुक एट द ग्राफ।
and given below is in the graph y बराबर px where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros. इनमें से वो कह रहा है कि इसमें से बताओ कि कितने जीरो किस ग्राफ में कितने जीरो हैं। अब हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। नीचे दिए गए चित्र में 2.9 में ये चित्र दिए गए हैं। ग्राफों को देखिए, प्रत्येक में y बराबर px का ग्राफ है जहां पर px एक बहुपद है। प्रत्येक ग्राफ के लिए px के शून्यों की संख्या ज्ञात करो। इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा? एक बार। कितने जीरो होंगे? एक। x एक्सिस को कितनी बार काटा? दो बार। कितने जीरो होंगे? दो। x एक्सिस को कितनी बार काटा? एक, दो और तीन। कितने जीरो होंगे? तीन। x एक्सिस को कितनी बार काटा? एक बार। यहाँ पे कितने जीरो होंगे? एक। x एक्सिस को कितनी बार काटा? सिर्फ एक बार। पॉइंट में टच हुआ, यहाँ एक पॉइंट होगा जहां पे वो टच हुआ, कितना होगा? एक। एक्स एक्सिस कितनी बार काटा? एक, दो, तीन, चार। कितने जीरो होंगे? चार। यही वो पूछना चाह रहा है। शायद बात समझ में आ गई होगी कि जब भी एग्जाम में कोई भी ग्राफ आए दिया हुआ फिर पूछे कि इसमें कितने जीरो हैं, उसमें उतने जीरो होंगे जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काट रहा होगा, बस। ठीक। सो एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में सिर्फ एक और एक सवाल है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। ये 2.10 फिगर है, ये ग्राफ दिए गए हैं। उसने पूछा फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। बस वही है कि ईच केस में, हर एक केस में बताओ कि कितने जीरो होंगे। देखो, अब हिंदी में पढ़ देते हैं कि y बराबर px के ग्राफ नीचे दिए गए हैं। कुछ बहुपदों के लिए है, px के लिए है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात करो। मौखिक है, ऑब्जेक्टिव में आता होगा शायद आप लोगों के एग्जाम में। एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? कहीं नहीं काट रहा है, तो जीरो जीरोस। कहां काट रहा है एक्सिस को? एक बार, तो एक जीरो। कितनी बार काट रहा है? एक, दो, तीन बार, तो तीन जीरो। एक, दो, इसमें दो जीरोस होंगे। एक, दो, तीन, चार, इसमें चार जीरोस होंगे। एक बार काटा, दो बार ये टच हो गया, तीसरी बार यहां पे टच हुआ एक्स एक्सिस पे। कितने जीरो होंगे? तीन जीरो। ये एक सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, वो सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी मैथ है उसका 2.1 था। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अगली क्लास में होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।